हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज का टाइटल आपने देख लिया होगा। टाइटल है व्हाट आर एडजेक्टिव्स। हर एग्जाम में आपको एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने का, जब पैसेज आपको सॉल्व करना होता है या कभी कभी नाउन टू एडजेक्टिव या वर्ब या पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग करने के लिए बोला जाता है, तब ये टर्म आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी कि एडजेक्टिव, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, ठीक है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स। एडजेक्टिव्स शब्द होते दैट, कि वो डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यानी कि नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में अपने को जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, या उनको डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। ऐसे वर्ड्स को अपन कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में अपन इसको कहते हैं विशेषण। जनरली स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो आज अपन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वी विल डिस्क्राइब व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एक अलग चीज होती है, ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच होता है। विशेषण यानी कि जो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, उसके बारे में सेंटेंस में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी होती है, अपने को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सो थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, देन वी विल सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वालिटीज और स्टेट को बताते, से फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल और टॉल। ठीक है, ये अपने को क्वालिटीज बता रहे या स्टेट बता रहे। कुछ एडजेक्टिव्स क्वांटिटेटिव होते हैं जो क्वांटिटी दर्शाते हैं, जैसे कि सम, यानी कितनी क्वांटिटी, सम और एनी। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। देयर कैन बी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स दैट इज रिलेटेड टू नंबर और ऑर्डर, लाइक 10, 11, 12 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन दैट वे। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, कोई स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में अपने को बता रहे हैं कि जैसे दीज, दैट, इस तरीके से। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो ओनरशिप के लिए बताते हैं, जैसे माय, हीज, देम, हर, इस तरीके से पॉजेसिव होते हैं। ये प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर का मीनिंग ये होता है कि डिराइव्ड फ्रॉम नाउन। जैसे इंडिया एक नाउन है, इंडिया से बन जाएगा इंडियन। शेक्सपियर है, शेक्सपियर से बन जाएगा शेक्सपियरन। तो इस तरीके से अपन ने एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप डिस्कस कर लिए, जिसका हिंदी का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। लेकिन आई थिंक द आइडिया ऑफ एडजेक्टिव्स विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि एडजेक्टिव फाइंड आउट कैसे करते हैं। नॉर्मली बहुत बार एक पैसेज दिया जाता है, वहां से या कोई सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स अपने को करेक्टली पिकअप करना होता है। तो अपन एडजेक्टिव्स तभी पिकअप कर पाएंगे जब उसकी डेफिनेशन अपने को पता है। तो वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस सेंटेंसेस विच इज द करेक्ट एडजेक्टिव। वन बाय वन अपन सेंटेंसेस को रीड करेंगे और उसके बाद में अपन उसमें से एडजेक्टिव पिकअप करेंगे। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू रीड, शी हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, शी हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो देखिए इसका जवाब कैसे आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल। अब गार्डन क्या है, ये नाउन है। अब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे कि हाउ इज ए गार्डन, गार्डन कैसा है। आपको जो जवाब आएगा इट विल बी एडजेक्टिव। गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल। बगीचा कैसा है, सुंदर। यानी कि सुंदर जो है ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है। हाउ इज ए गार्डन, गार्डन इज ए ब्यूटीफुल, शी हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन। सो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये अपने को क्वालिटी दर्शा रहा है या स्टेट दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द जिराफ। जिराफ ये नाउन है, इसके लिए ही एनिमल शब्द इस्तेमाल किया है, ये भी नाउन है। द जिराफ इज अ टॉल एनिमल। तो हाउ इज जिराफ,
जवाब आएगा कि जिराफ जो होता है एक ऊंचा जानवर होता है। सो टॉल, टॉल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एनिमल कैसा है, आपको क्वेश्चन करना है, एनिमल कैसा है, जानवर कैसा है, ऊंचा, तो ये हो जाएगा विशेषण, एडजेक्टिव। पहले में आया ब्यूटीफुल, सेकंड सेंटेंस में आया टॉल। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में कुछ एप्पल्स रखे हुए। सो नेचुरली नाउन जो है वो एप्पल्स है। तो कितने एप्पल्स है, सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स है। सो सम इज एन एडजेक्टिव। क्लियर है। ओनली, फोर्थ सेंटेंस, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। बहुत कम बच्चों ने क्लास को अटेंड किया। ठीक है, तो यहां पे नाउन है स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म में स्टूडेंट्स, लेकिन कितने थे, फ्यू, बहुत कम, फ्यू। सो फ्यू इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव। वो पहला था, टू अराइव, पहुंचने वालों में से सबसे पहला वह था। ही यहां पे प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है, फर्स्ट। कौन पहले आया, फर्स्ट। सो फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव। दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। वह बिल्डिंग बहुत पुरानी है। यहां पे नाउन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने वाले यहां पे दो वर्ड है, दैट, यानी कि ये भी डिस्क्राइब कर रहा है बिल्डिंग को, वह बिल्डिंग, तो दैट इज ऑल्सो, ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये बिल्डिंग कैसी है, बहुत पुरानी है। तो बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने वाले यहां पे दो वर्ड है, दैट और ओल्ड, एंड बोथ आर एडजेक्टिव। मीनिंग एक सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल अपन लेंगे कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे दैट भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव। दे एंजॉय अमेरिकन मूवीज। अपने को सिर्फ क्वेश्चन करना है, मूवीज, मूवीज जो है, फिल्म जो है, ये नाउन है, तो उनको कौन सी मूवीज पसंद है, अमेरिकन, अमेरिकन मूवीज पसंद। सो अमेरिकन इज एन एडजेक्टिव। द फोर लेग्ड क्रिएचर रैन स्विफ्टली, यानी जो चार पैरों वाला जो एक जानवर था, ये जो क्रिएचर था, वो जल्दी से भागा। तो ये जानवर कैसा था, जिसके चार पैर थे, फोर लेग्ड। फोर लेग्ड मीन्स ऐसा जानवर जिसके चार पैर थे। सो फोर लेग्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ठीक है, ये वाला 9th वाला सेंटेंस देखते हैं, ही इज ए यंग एंड एनर्जेटिक टीचर। तो यहां पे नाउन है टीचर, टीचर का प्रोनाउन है ही, यानी कि ही और टीचर ये नाउन है, उसके बदले में अपन ने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ही। लेकिन इन दोनों को डिस्क्राइब करने वाली यहां पे दो चीजें हैं। टीचर कैसा है, यंग, यंग है टीचर, और कैसे साथ में, एनर्जेटिक, यानी बहुत ऊर्जावान है। सो यंग एंड एनर्जेटिक, ये जो दो वर्ड है वो टीचर को डिस्क्राइब करते हैं, ही को डिस्क्राइब करते हैं। सो इन दिस सेंटेंस यंग एंड एनर्जेटिक आर दी एडजेक्टिव्स। तो ये सारे एडजेक्टिव्स आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल, टॉल, सम, फ्यू, फर्स्ट, दैट, ओल्ड, अमेरिकन, फोर लेग्ड, young and energetic are all the types of adjectives. We will take one more example to understand that in a one sentence there can be many adjectives to define only one noun. उसका example अपन इसके बाद अपन लेते हैं। Just I hope with these examples you understood the clear concept of adjectives and how to identify the adjectives from the sentences or the given पैसेज। चलिए फ्रेंड्स, अपन दो सेंटेंसेस अपन ने लिए, इसमें आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, दैट ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिक बिल्डिंग इज अ लैंडमार्क। ये जो बिल्डिंग है ये एक लैंडमार्क है। तो यहां पे देखिए एडजेक्टिव क्या है, ये बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने वाला दैट, ये बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है वह। अब ये बिल्डिंग कैसी है, ब्यूटीफुल है। बिल्डिंग कौन सी है, वह।
बिल्डिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है। और एज क्या है? बहुत पुरानी है, प्राचीन है, ओल्ड है, यानी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और वो कैसे बनी है ना? ये ईंटों से बनी है। सो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये ब्यूटीफुल, और ओल्ड जो है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, और ये मटेरियल एडजेक्टिव है। तो एक ही वर्ड है बिल्डिंग को, लेकिन बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने वाले दैट, ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड ब्रिक। यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी किस तरीके से ऑर्डर आता है वो भी अपन इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। तो यानी कि एक ही वर्ड, एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए 1 2 3 4 एडजेक्टिव्स आर देयर इन अ वन सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, ए लवली स्मॉल एंटीक राउंड फ्रेंच वुडन कॉफी टेबल। अब यहां पे नाउन जो है वो टेबल है, ठीक है। अब देखिए, ओपिनियन है ना, पहले क्या लिया है? ओपिनियन है। कैसा है? वो जो कॉफी का जो टेबल है वो लवली है। तो ओपिनियन जो है वो क्या है? लवली। साइज क्या है भैया? कैसा कॉफी टेबल है? स्मॉल, यानी कि वो साइज को दर्शाएगा। तो लवली भी एडजेक्टिव होगा, स्मॉल भी। अब एज, यानी कि बहुत ही प्राचीन है ना। ये जो कॉफी टेबल है ये एंटीक पीस है, बहुत ही प्राचीन है। तो एंटीक इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक है। इसका फिर आगे क्या है? शेप। और ये कॉफी टेबल है कैसा? राउंड, राउंड है, गोल है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका ओरिजिन कहाँ से भाई? कहाँ से मंगाया था? तो भैया ये फ्रांस से मंगाया, ये फ्रेंच कॉफी टेबल है, ठीक है। मटेरियल यानी कि कैसे बना है ये लकड़ी से बना कॉफी टेबल है, वुडन। और इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस ये है कॉफी। तो देखिए, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, यानी कि एक वर्ड को, टेबल, एक नाउन को डिफाइन करने के लिए कितने सारे एडजेक्टिव है? लवली, खूबसूरत है, साइज में छोटा है, कैसा है? एज, यानी कि बहुत प्राचीन है ना। शेप में कैसा है? गोल है। कहाँ से मंगाया है या कहाँ से ओरिजिन करता है? फ्रांस मतलब फ्रेंच का है, ठीक है। और इसका मटेरियल क्या है? कैसे बना है? तो वुडन का है। और ये क्या काम करता है? तो भाई ये कॉफी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। सो लवली, स्मॉल, एंटीक, राउंड, फ्रेंच, वुडन एंड कॉफी, ऑल आर एडजेक्टिव इन वन सिंगल सेंटेंस। तो ऐसा भी होता है कि इन वन सेंटेंस यू कैन फाइंड मोर देन वन एडजेक्टिव। एक ही एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि अपना नाउन पर्टिकुलरली सेंटेंस में क्या क्या उसके बारे में अपने को बताना है, उस हिसाब से एडजेक्टिव्स की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आई होप you understood with this example, you understood the concept of adjective, which is one of the part of speech. In the another episode we will go for another part of speech, like adverb or anything, verb, adverb वगैरह अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो से एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।